के आंखें वाले भी होते हैं। महाराज जवाब दिया, सुन अरे द्रौपदी तुझे घमंड जरा और देखूं ताना बाना तेरा, ताना बाना तेरा ये सभा में नंगी नहीं करी तो दिलियो ढक नहीं ना। द्रौपदी एक दिन वो होगा कि सभा के मध्य में तेरी साड़ी को खींच दूंगा। महाराज जब ये शब्द सुने हैं द्रौपदी ने तो द्रौपदी बेचारी चुप रह गई। वहां से दुर्योधन चला है, रास्ते में अंगराज कर्ण जी मिले तो कर्ण ने नमस्कार किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुंह लटका करके उस सभा के मध्य में बैठ गया। जब मुंह लटका करके उस सभा के मध्य में बैठा है, थोड़ी देर में देखा तो मामा शकुनी चला रहा है झूलता हुआ। जब मामा को देखा है तो मामा ने जवाब दिया, क्या बात है भांडी स्त्री है? अरे क्या बहु भानुमती से कोई झगड़ा हो गया? बोले मामा जी जले हुए पे नमक ना छिड़के, यहाँ तो वैसे ही आग जल रही है। अरे क्या हुआ? तो जवाब दिया, मामा क्या बताऊं, उस पांचाली द्रौपदी ने हमारा नहीं हमारे पिता का बहुत बड़ा अपमान किया है। अरे हमें नहीं हमारे पिता को गाली दी है। वो जवाब दिया, मामा अरे मामा कछुआ गली बताई आज भैया जब मामा शकुनी से कहा है कि मामा जी कोई ऐसा उपाय बताइए जो पांचाली द्रौपदी यहाँ आ जाए। महाराज जो साले होते हैं बड़ी बेकार होते हैं, ध्यान रखना। इन सालों ने पतन करवा दिया। जहाँ आए अगर घर पर साला आ जाए, भैया कथा सुनने के लिए आए हो, अगर घर पर साला आ जाए तो एक दिन रोकिए, 2 दिन रोकिए, तीसरे दिन अगर जाए नहीं तो अपनी माँ से कह दो क्यों जा नहीं रहे हो, चले जाओ अपने घर। क्योंकि जब भी महाराज ये नाश की जड़ें हैं साले, ध्यान रखना, जरा आप शब्दों पर गौर देना। अरे ऐसी बात बताई रे तुमको और बात पे ध्यान लगई और कुशल चाओगर जीवन में तो मामा से बच रही हो। ए भैया इन्होंने नाशी करवा दिया। पहले मामा सरवड़ कुमारी जब नीर भरन को सरजू तट पे धाओ, सरवड़ कुमारी जब नीर भरन को सरजू तट पे धाओ, और राजा दशरथ ने बाण चलाओ स्वर लोक कुलला सिखाओ। सरवड़ कुमार के मामा जी थे दशरथ। दशरथ ने अपने हाथों से अपने भानेज को मार दिया महाराज। और सुनिए दूसरे मामा मारीच बना था माया मृगजन सीता रड़ कराओ। रावण के मामा थे मारीच। मार
मारीच बना था माया मृग जन सीता रण कराओ एक कुटुंब सहित रावण को जन सत्यानाश कराओ। और सुनिए महाराज तीसरे मामा मारीच हो गए महाराज। और सुनिए मामा थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए। श्री कृष्ण के मामा कौन थे? भोजराज कंस परिषद महाराज। ए मामा थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए। बहनाएं अपनी को दुख दे और छह भाइये मर पाए। शकुनी दुर्योधन के महाभारत रचवायो। मामा शकुनी दुर्योधन को जन महाभारत रचवायो। और एक से खास बांधे कुरुक्षेत्र में आओ। और सुनिए भैया मामा अभिमन्यु के मामा कौन थे? कृष्ण माधव जी है। ए माधव मामा अभिमन्यु के चक्र भूग छुपाए। ए अर्जुन तुझे बाहर ले गए अभिमन्यु मर आए। और महाराज अभी कलयुग के मामा अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो ज्यादातर ये देखा होगा तो बेटी का मामा ही बीच में महाराज दीवार बन जाता है। ए लड़की वालों दान दे तू है जाकी जितनी सामा। ए कन्या वालों दान दे तू है जाकी जितनी सामा। और बीच गेल में टांगा डाले खासल जी को मामा। महाराज तो ये साले बड़े बेकार होते हैं, ध्यान रखना। जवाब दिया है मामा सुकनी ने भान्य श्री अगर पांडव यहाँ आ जाएं जुए के खेल के लिए राजी हो जाएं तो मैं जिंदगी के फांसे पलट दूंगा तेरे। अच्छा हाँ। जवाब दिया मामा जी बुलाने की मेरे ऊपर छोड़िए और जीत करवाने की तुम्हारे ऊपर है। जवाब दिया चिंता ना करिए बुलाइए पहले पांडवों को। महाराज धृत कीड़ा का निमंत्रण दिया। पांचों भाइयों को सभा के मध्य में बुला लिया। धर्मराज धर्म पर चलने वाले उन्हें नहीं पता था कि क्या होने के लिए जा रहा है। सभा के मध्य में बैठ गए। शकुनी ने दुर्योधन की तरफ इशारा किया। दुर्योधन आगे बढ़ा। जवाब दिया भैया धर्मराज बोलो भैया। भैया आज हमारो मन ऐसा कर रहा है कि कोई ऐसा खेल खेले जिसमें ये मालूम पड़ जाए कि किसका नसीब तेज है। धर्मराज बोले का पागल है पूरो। अरे भैया जो कोई खेल हो तो है जब मुझे पता चल जाए कि किसका नसीब तेज है। हाँ भैया वो है जुए का खेल। महाराज जुए का नाम लिया। धर्मराज सीख करके बोले हो रे दुर्योधन अपनी इस जिब्या पर ऐसा शब्द तू बोल रहा है तुझे शर्म नहीं आती है? अरे जब हम जैसे लोग जुआ खेलना प्रारंभ कर देंगे तो इन्हें साधारण लोगों का क्या होगा? जुए का खेल हम नहीं खेलेंगे। क्यों? अरे जुआ खेलना माँ पापा और संतान मिटे बुद्धि विवेक ज्ञान न सुझावे जग में हंसी हुई भाई।
जवाब दिया भैया जुए का खेल नहीं खेलेंगे। जवाब दिया दुर्योधन ने कि तुझे पता है कि जुआ खेलना महापाप, संतान मिटे होवे ख्वारी, बुद्धि विवेक ज्ञान न सुझावे, वो जग में हंसी हो खारी। जब ये कहा तो बोले हैं कि भैया आप तो वैसे ही डर गए। अरे हम कोई सच का जुआ नहीं बल्कि झूठ का जुआ खेलना चाहते हैं। महाराज कहते हैं ना, वो जादू दुखा वो तालुंदर दे बाकी मती पहली हर ले, बोलो राम सिया राम सिया राम जय राम। जादू दुखदाई कर दे ताकि मत पहले हर ले, जादू दुखदाई कर दे ताकि मत पहले हर ले। महाराज जातु दुख दालंदर देही ताकि मत पहले हर लाई। महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। धर्मराज की बुद्धि ने काम नहीं किया। जब ये कहा कि झूठ का जुआ खेलेगा तो खेलने के लिए तैयार हो गए। जब जुए का खेल खेलने लगा है महाराज तो मामा शकुनी फांसे फेंकने लगा। महाराज वो बांसे जब वो फेंक रहा है मामा शकुनी फांसे, वो फांसी कोई साधारण फांसी नहीं थी। जो जरासंध थे उनकी हड्डियों की बनी हुई फांसी थी और केवल मामा शकुनी चलाना जानता था, अन्यथा वो किसी से नहीं आती थी। महाराज देखते ही देखते वो झूठ का जुआ सच में बदल गया। तो जब झूठ का जुआ सच में बदला है तो मामा शकुनी बोले, धर्मराज अरे दाएं पर क्या लगाना चाहते हो लगाइए। महाराज जब ये कहा है कि दाएं पर लगाइए तो धर्मराज ने क्या किया है परिषद महाराज। आरे पहली बार में धर्मराज ने और मड़माला दई लगाई। हे भैया पहली बार में धर्मराज ने मड़माला दई लगाई। छल को फांसो फेंक रे, एक कपट को फांसो फेंक रे, शकुनी ने लई सुनाई। महाराज हेरो कपट भरो अंधे, नहीं लगी कछ के रंग भैया छलो सबराज। ओ बंसी की बजैया श्याम तेरी लीला प्यारी है। ओ मुरली की बजैया श्याम तेरी लीला प्यारी है। ए लीला प्यारी है कन्हैया
मेरे भैया पहली बार में धर्मराज ने मणिमाला को दाएं पर लगा दिया, छल का फांसा फेंका है, शकुनी ने छीन लिया। देखते ही देखते आज धर्मराज राजपाट धन दौलत सब कुछ हार गए कि गौ धन गज धन रतन धन और वो हार गए सम्राट, फिर भी निंदित जुए से और मन ना खाया उचाट। महाराज जब धर्मराज सब कुछ हारे हैं तो शकुनी की तरफ दुर्योधन ने देखा है तो शकुनी आगे के लिए बढ़ा और शकुनी ने कहा कि हे भाग्यश्री आप क्यों परेशान हो, शायद तुम एक बात नहीं जानती हो। और जवाब दिया है शकुनी ने कि हे भाग्यश्री हाथी दुर्बल हो जाने पर फिर भी हाथी कहलाता है, राजा भिक्षुक बन जाने पर राजा ही माना जाता है। कुछ पास आपके रहा नहीं